देवकीनंदन ठाकुर जी, लेकिन आप जो ही लगातार हिंदुओं से अपील कर रहे हैं, जो एक नया सनातनियों को लेकर अभियान की शुरुआत कर दी है, ये सिर्फ 9 दिनों के लिए क्यों? ये तो फिर 12 महीने शुद्धता का ख्याल रखना चाहिए। फिर तो साफ तौर पर आपकी ये अपील 12 महीने के लिए होनी चाहिए कि आप इस तबके से किसी भी तरीके से कोई खरीदारी नहीं करेंगे, क्योंकि शुद्धता सिर्फ 9 दिन के लिए नहीं, फिर तो 365 दिनों के लिए होनी चाहिए। नहीं जानते, आप नहीं जानते। जब बच्चे को हम नहीं, तो आप नहीं जानते, जब स्कूल खोला जाता है और स्कूल में बच्चे पहली बार भेजे जाते हैं तो वो तो सिर्फ प्राइमरी तक ही होता है, पढ़ाई तो बाद में ही होती है। इसका मतलब है 9 दिन की शुरुआत तो करें। जब 9 दिन में ये महत्व समझ में आ जाएगा तो अपने आप वो पूरा। इसी बीच एक और सवाल होगा देवकीनंदन ठाकुर जी, सलमान खान ने एक तस्वीर पोस्ट की है जिसमें वो श्री राम की वॉच पहने हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब उसके खिलाफ आवाज उठने लगी है। मौलानाओं ने विरोध जताना शुरू कर दिया है। देखिए, एक बात बताइए जी, एक बात जानना चाहता हूं, इनकी माताजी का नाम क्या है? जिनका नाम आप ले रही हैं, इनकी माताजी का नाम क्या है? हेलो जी जी, बोलिए। आपको आवाज आ रही मेरी? हाँ जी। इनकी माताजी का नाम क्या है? एक का नाम हेलन है और एक का नाम सुशीला है। अरे इनकी माँ, जो सगी माँ जिनसे ये पैदा हुए। आप कहना चाह रहे हैं कि इनकी माँ हिंदू समुदाय से हैं? हाँ, तो जब हिंदू समुदाय, ये आई थिंक मुझे यही पता है कि इनकी माँ हिंदू समुदाय से जी, तो अपने माँ के संस्कार तो बच्चे में आते ही हैं। तो चाहता हूं कि जो राम जी की तस्वीर का सम्मान करते हैं, और मैंने कई बार, जिनका नाम आप ले रही हैं, मैं उनसे ज्यादा अटैच नहीं हूं, उसके विषय में मैं ज्यादा बोलता नहीं हूं, लेकिन मुझे इतना पता है कि माँ के संस्कार बच्चे में ज्यादा आते हैं, और शायद ये भगवान को मानने वाले हैं, इसीलिए मौलानाओं को खटकते हैं, क्योंकि वो तो हमारे भगवान को देख नहीं सकते। मौलाना तो ये बर्दाश्त नहीं करते कि कोई भगवान श्री राम और कृष्ण की, हमारे यहाँ तो स्थान की पूजा होती है। ठीक है देवकीनंदन ठाकुर जी, आपने अपना कीमती समय दिया रिपब्लिक भारत को, अपनी बातों को रखा, पूरे देश ने आपकी बातों को, आपकी गुहार को सुना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आगे बढ़ेंगे अब खबरों में। अब अपने दर्शकों को बताएंगे कि देश भर में कल से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है, लेकिन उससे पहले वाराणसी नगर निगम ने नवरात्र में मीट की बिक्री पर बैन लगा दिया है, जिसके साथ उत्तर प्रदेश के बाकी जिलों में भी इस मांग ने तूल पकड़ लिया है। क्यों, कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। जो नवरात्रि के दिन हैं पूरे 9, तो उनमें जो है कोई भी पूरे संपूर्ण नगर निगम क्षेत्र में कोई भी मीट मांस की दुकान नहीं खुलेगी। ऐसा प्रस्ताव इसमें सर्वसम्मति से पारित किया है। देश भर में चैत्र नवरात्रि में मीट की दुकानों पर बैन की मांग जोर पकड़ती जा रही है। दिल्ली से उठी मांग का असर अब उत्तर प्रदेश में दिखने लगा है, और यहां नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानों को बंद रखने की आवाज मुखर होने के बाद भगवान शिव की नगरी काशी में बड़ा फैसला लिया गया। दरअसल वाराणसी नगर निगम ने नवरात्र में मीट की बिक्री पर बैन लगा दिया है, जिसके तहत नगर निगम सीमा क्षेत्र में आने वाले सभी चिकन, मटन और मछली की दुकानें नवरात्रि के दौरान बंद रहेंगी। वाराणसी के मेयर ने इस फैसले को सख्ती से लागू करने का भी निर्देश दिया है। कार्यकारिणी समिति की नगर निगम की बैठक थी, तो उसमें ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ कि जो नवरात्रि के दिन हैं पूरे 9, तो उनमें जो है कोई भी पूरे संपूर्ण नगर निगम क्षेत्र में कोई भी मीट मांस की दुकान नहीं खुलेगी। ऐसा प्रस्ताव इसमें सर्वसम्मति से पारित किया है, तो उसका अनुपालन निश्चित तौर पर कराया जाएगा। अब बनारस में बड़ा फैसला हुआ तो बांदा में भी नवरात्रि में मीट की शॉप पर तालेबंदी की मांग बुलंद होने लगी। विश्व हिंदू परिषद इस मांग को लेकर जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंप चुका है, और ये चेतावनी भी दी है कि अगर इसे लेकर फैसला नहीं किया गया तो वो खुद दुकानों को बंद करने के लिए उतर जाएंगे। 30 तारीख से हमारे चैत्र नवरात्र प्रारंभ हो रहा है और 6 तारीख को रामनवमी है। इसके उपलक्ष्य में जो है हम लोग डीएम साहब को यह ज्ञापन देने आए हैं कि उस दिनों में 10 दिन तक कोई भी मांस की दुकानें, मुर्गे की दुकानें, बकरे की दुकानें और ये जो चावल आवल बेचते हैं, जर्दा, बिरयानी, इन सब की दुकानों को बंद कराएं। और अगर इसमें कोई भी हमारे पास शिकायत आती है तो संगठन के कार्यकर्ता खुद जाके उस दुकान को बंद करवाएंगे।
आपको बता दें, इससे पहले योगी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने हापुड़ एसपी को आदेश दिया था कि नवरात्रि में कोई भी मीट की दुकान नहीं खुलनी चाहिए। और अब काशी में भी नवरात्रि में मीट की दुकानें नहीं खोलने के प्रस्ताव पर मेयर ने मुहर लगा दी है। वहीं लखनऊ में भी आज हिंदू संगठन के लोग इसे लेकर अभियान चलाने की तैयारी में है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि हिंदू संगठन की इस मांग पर प्रशासन कहां और क्या कार्रवाई करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हमारे सर का बाल भी अगर भोजन में गिर जाए तो हम लोग उसे स्वीकार नहीं करते। ये हमारी पवित्रता है। तो इस पवित्रता को आप अपने धर्म को धर्म कहेंगे और हमारे धर्म को कुछ नहीं कहेंगे। आप चाहते हैं कि हम थूक खाएं आपका, आप ये चाहते हैं आप मूतते रहे भोजन में और हम वो खा जाएं और उनको देवी देवताओं को भोग लगाएं। ये है आपका भाईचारा। देवकीनंदन ठाकुर जी, लेकिन भगवान आप जो ही लगातार हिंदुओं से अपील कर रहे हैं, जो एक नया सनातनियों को लेकर अभियान की शुरुआत कर दी है, ये सिर्फ 9 दिनों के लिए क्यों? ये तो फिर 12 महीने शुद्धता का ख्याल रखना चाहिए। फिर तो साफ तौर पर आपकी ये अपील 12 महीने के लिए होनी चाहिए कि आप इस तबके से किसी भी तरीके से कोई खरीदारी नहीं करेंगे, क्योंकि शुद्धता सिर्फ 9 दिन के लिए नहीं, फिर तो 365 दिनों के लिए होनी चाहिए। नहीं जानते, आप नहीं जानते जब बच्चे को हम नहीं, तो आप नहीं जानते जब स्कूल खोला जाता है और स्कूल में बच्चे पहली बार भेजे जाते हैं तो वो तो सिर्फ प्राइमरी तक ही होता है, पढ़ाई तो बाद में ही होती है। इसका मतलब है 9 दिन की शुरुआत तो करें। जब 9 दिन में ये महत्व समझ में आ जाएगा तो अपने आप वो पूरा। इसी बीच एक और सवाल होगा देवकीनंदन ठाकुर जी, सलमान खान ने एक तस्वीर पोस्ट की है जिसमें वो श्री राम की वॉच पहने हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब उसके खिलाफ आवाज उठने लगी है। मौलानाओं ने विरोध जताना शुरू कर दिया है। देखिए, एक बात बताइए जी, एक बात जानना चाहता हूं, इनकी माताजी का नाम क्या है? जिनका नाम आप ले रही हैं, इनकी माताजी का नाम क्या है? हेलो जी जी, बोलिए। आपको आवाज आ रही मेरी? हाँ जी। इनकी माताजी का नाम क्या है? एक का नाम हेलन है और एक का नाम सुशीला है। अरे इनकी माँ, जो सगी माँ जिनसे ये पैदा हुए हैं। आप कहना चाह रहे हैं कि इनकी माँ हिंदू समुदाय से हैं? हाँ, तो जब हिंदू समुदाय, ये आई थिंक मुझे यही पता है कि इनकी माँ हिंदू समुदाय से जी। तो अपने माँ के संस्कार तो बच्चे में आते ही हैं। तो चाहता हूं कि जो राम जी की तस्वीर का सम्मान करते हैं, और मैंने कई बार जिनका नाम आप ले रही हैं, मैं उनसे ज्यादा अटैच नहीं हूं, उसके विषय में मैं ज्यादा बोलता नहीं हूं, लेकिन मुझे इतना पता है कि माँ के संस्कार बच्चे में ज्यादा आते हैं और शायद ये भगवान को मानने वाले हैं, इसीलिए मौलानाओं को खटकते हैं, क्योंकि वो तो हमारे भगवान को देख नहीं सकते। मौलाना तो ये बर्दाश्त नहीं करते कि कोई भगवान श्री राम और कृष्ण की, हमारे यहाँ तो रसखान की पूजा होती है। ठीक है देवकीनंदन ठाकुर जी, आपने अपना कीमती समय दिया रिपब्लिक भारत को, अपनी बातों को रखा, पूरे देश ने आपकी बातों को, आपकी गुहार को सुना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आगे बढ़ेंगे अब खबरों में। अब अपने दर्शकों को बताएंगे कि देश भर में कल से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है, लेकिन उससे पहले वाराणसी नगर निगम ने नवरात्र में मीट की बिक्री पर बैन लगा दिया है, जिसके साथ उत्तर प्रदेश के बाकी जिलों में भी इस मांग ने तूल पकड़ लिया है। क्यों, कैसे?